इजरायल के नए रक्षा मंत्री ने सेना के जनरल स्टाफ के साथ अपनी पहली बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने की सीधी चेतावनी दे दी है। रक्षा मंत्री इजरायल काट्स, जो अब तक विदेश मंत्री थे इजरायल के, उन्होंने ईरान को धमकी दी है। इजरायल कैट्स बहुत ही हार्डलाइनर भी माने जाते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के बेहद करीबी भी है। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के खतरे से पहले उसे आगाह कर दिया है। यह कहा है कि खतरा ईरान से कहीं ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने का मौका भी है। इजरायल का अस्तित्व अगर खतरे में आता है तो जो भी खतरा होगा उसे नाकाम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान पूरी कोशिश इस समय यह कर रहा है कि वो जल्द से जल्द परमाणु हथियार बना ले या शायद बना लिया हो। और ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ईरान का इरादा और पक्का हो गया है कि अब अगर वो परमाणु बम बनाने से पीछे हट गया तो अगले 4 वर्ष उसके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमलों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर पहले से ही कठोर प्रतिबंध लगाए थे, यानी पिछले टेन्योर में 2018 में अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से बाहर कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रति अधिकतम दबाव वाली नीति अपनाई थी। अब ईरान को खतरा इस बात का है कि इजरायल और भी निडरता के साथ उसके न केवल ऊर्जा के ठिकानों पर बल्कि परमाणु ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र को लेकर खबरें किस तरह की आई, अब मैं आपको वो अलग अलग इलाके दिखा रहा हूं। इजरायल से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है, 1800 किलोमीटर यह दूरी है इजरायल और ईरान के बीच। लेकिन आप सोचिए अगर लड़ाकू विमान जाएंगे तो उनको न केवल 1800 किलोमीटर जाना है, बमबारी करनी है, बल्कि 1800 किलोमीटर वापस भी आना है। तो यानी 3600 से 4000 किलोमीटर उड़ान भरने के लिए उसके पास ईंधन होना चाहिए। यह भी हम आपको बता दें कि ये जो फोर्दो का न्यूक्लियर प्लांट है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर यूरेनियम का संवर्धन यानी यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है। 60% तक शुद्धता यहां पर लाई जाती है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक स्तर के बेहद करीब है। यह ठिकाने इजरायल के टेल अवीव से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है। साथ ही इन्हें पहाड़ों के भीतर सुरंगों में खोद कर बनाया गया है और काफी गहरा खोद कर बनाया गया है कि बंकर बस्टर बम का भी इन पहाड़ों के नीचे कोई असर नहीं हो। यहां हवाई हमलों से ये सुरक्षित रह सकते हैं। एक और बड़ी बात हम आपको यहां बता दें कि कुछ दिनों पहले इसी क्षेत्र में भूकंप की खबरें भी आई थी। तब अनुमान यह लगाया गया था कि संभवतः ईरान ने परमाणु विस्फोट तक बम बनाने की तैयारी को आजमा भी लिया हो। हालांकि इस इलाके में अक्सर भूकंप के झटके आते भी हैं। लेकिन आज से कुछ महीने पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज कुछ हफ्ते इस समय दूर है। खतरा यह देखें, केवल एक फोर्दो का न्यूक्लियर प्लांट नहीं, ऐसे ईरान में 20 से 25 ठिकाने हैं जहां निरंतर बमबारी करनी होगी, न केवल आकाश से, न केवल मिसाइलों से, बल्कि समुद्र के रास्ते और पनडुब्बियों से भी। तभी सफलता मिल पाएगी और इसके लिए अमेरिका और इजरायल को एक साथ आना बेहद जरूरी होगा।